दोस्तों आज के इस क्लास में हम बात करेंगे 12th केमिस्ट्री के अंतर्गत जो आपका चैप्टर है एल्कोहल फिनाल एवं ईथर। तो इस चैप्टर से आपके बोर्ड एग्जाम में 12th केमिस्ट्री में पूछा जाता है एक क्वेश्चन जो कि होता है IUPAC नाम के ऊपर, है ना। तो इस टाइप के यौगिक दिए रहेंगे और आज के इस वीडियो पे आपको बताएंगे कि किस टाइप से आप लोग किस तरीके से बोर्ड एग्जाम में जो क्वेश्चन आते हैं IUPAC से रिलेटेड आप उनको कैसे सॉल्व करेंगे। तो ये वीडियो आप लोग पूरा देख लेना, आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताए जाएंगे और साथ ही आपको ये भी बताया जाएगा कि आपको IUPAC के अंतर्गत यौगिकों की जो संरचना होती है इस तरीके से बनी रहती है, उनका आप नाम कैसे लिखेंगे, ठीक है। यानी IUPAC नाम बोर्ड एग्जाम के लिए काफी इंपॉर्टेंट होते हैं, आपको पता है। अब आपका 10th में भी पूछा जाता है और 12th में भी पूछा जाएगा। तो भाई 12th के लिए यहाँ पर बिल्कुल आप इस वीडियो को देखना। यहाँ पर इस तरीके के यौगिक रहते हैं जो कि संरचना बन के पेपर में आ जाती है, उनका नाम कैसे लिखना, तो आज के इस क्लास में आप लोग पूरा जान जाएंगे। चलिए भाई शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन देखिएगा, ध्यान से समझना। क्वेश्चन इस तरीके से देखो लिखा है, फर्स्ट नंबर यहां पर एक संरचना बनाई गई है जिसमें आप अगर देखो तो CH3 यानी कि इसको बोलते हैं मेथिल ग्रुप, है ना। और इसको करने से पहले एक चीज आपको बता देना चाहता हूं कि आपको क्या देखना पड़ता है। तो भाई आपको इसमें कार्बन की पहले चेन देखनी पड़ती है, सबसे इंपॉर्टेंट होता है। देखो जो आपने हाइड्रोकार्बन चैप्टर क्लास 10th में पढ़ा है वो इसीलिए पढ़ाया जाता है भाई कि अगर आपने उसको पढ़ लिया तो फिर केमिस्ट्री में आपको आगे जो है ना ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में ज्यादा प्रॉब्लम नहीं होती है। तो इसके लिए आपको ये चीज देखना पड़ेगा। देखो यहां से जैसे आपके पास कार्बन की चेन अगर एक है आपका तो यहां पर आप बोलेंगे मेथ, और एल्केन एल्कीन एल्काइन आपको वो तीन फार्मूले आने चाहिए जो कि इस तरीके से इसके फार्मूले होते हैं। एल्केन का आपका देख सकते हैं और एल्कीन का देख सकते हो यहां पर CnH2n ऐसे करके, है ना। तो n का मतलब होता है नंबर ऑफ कार्बन, जहां पर अगर आप मान लो इस मेथ से अगर आप एल्केन का सूत्र बनाना चाहते हो तो जैसे मेथ यहां पर 1 नंबर पर है तो आप यहां पर 1 रखोगे जब तो C1 यहां पर रहेगा, है ना। तो C गिना जाएगा, इसकी जगह पर 1 रखोगे तो 2 हो जाएगा, फिर यहां पर 2 + 2 यानी कि 4, तो CH4 बनेगा जो कि मेथ से आपका एल्केन फार्मूले से मेथेन बन जाएगा। ऐसे ही आपको ये देखने पड़ते हैं 1 2 3 4, ये चेन को आपको देखना है। तो मेथ एथ प्रो ब्यूट पेंट हेक्स हेप्ट ऑक्टोन ऐसे चलता है। अब चलिए मैं आपको बताता हूं कि कैसे देखो नाम इसका करेंगे। देखो अगर आप देखो तो जो यहाँ पर जो नंबरिंग होती है वो आपको इस तरीके से करने हैं कि जिधर से आपका जो क्रियात्मक समूह है ना, जैसे कि इसमें आप क्रियात्मक समूह देख पा रहे होंगे OH, ये जुड़ा है इसमें पहले नंबर पर, सॉरी दूसरे नंबर पर, क्योंकि CH3 पहला हो जाएगा। दूसरे नंबर पर OH भी जुड़ा है और दूसरे नंबर पर भैया आपका CH3 भी जुड़ा है, यानी कि मेथिल ग्रुप भी आपका जुड़ा है। तो देखो इसको लिखने से पहले आपको लिखना पड़ेगा 2। देखो यहां से बनाते हैं, इसको लिखेंगे आप 2, ऐसे लिख दिए 2। अब आइए इसके बाद यहां पर 2 नंबर पर भाई क्या जुड़ा है, तो पहले आपका जुड़ा है इसमें मेथिल ग्रुप। क्या जुड़ा है? मेथिल ग्रुप, ठीक है। तो मेथिल आप लिखेंगे 2 मेथिल। देखो जितना चीजें यहां पर जुड़ी रहेंगी आप वैसे ही लिखते चले जाओगे 2 मेथिल। इसके बाद क्या है भाई, यहां पर कितने कार्बन है तो गिन लो आप लोग। यहां पर टोटल आप अगर देखो तो 1 2 3 4 कार्बन इसके हैं। तो 4 नंबर पर आपका क्या आता है, आप इसमें देखो यहां पर इसमें यही तभी मैं बताया हूं आपको कि एल्केन फार्मूले से ये बनेंगे 1 2 3 4 नंबर पर ब्यूट, मतलब इससे आपका क्या बना ब्यूटेन, है ना। तो 2 मेथिल को हमने लिख दिया, 4 कार्बन परमाणु इसलिए आपका 4 नंबर पर आपका ब्यूटेन आएगा, तो इसका बनेगा आपका ब्यूटेन, है ना। तो क्या लिखोगे आप, मेथिल के बाद ब्यूटेन लिख देना, ब्यूटेन। तो 2 मेथिल ब्यूटेन। अब इसके बाद क्या बचा, तो बोलेंगे भैया OH का हमने नाम अभी नहीं लिखा, तो OH कितने नंबर पर है, तो ये भी 2 नंबर पर है। तो क्या लिखेंगे आप लोग, पुनः से 2 लिखोगे। और OH को आप क्या बोलते हो, तो जैसे OH आपका मेथिल ग्रुप के साथ जुड़ता है तो मेथेनॉल बन जाता है, मतलब कि इसमें ऑल आपका जुड़ता है, ठीक है। तो पश्च संलग्न इसमें आपका ऑल होता है, इसलिए यहां पर लिखोगे 2 ऑल, ठीक है। तो ये भैया क्या था, इसका नाम है IUPAC में 2 मेथिल ब्यूटेन इसके लिए और 2 ऑल, क्योंकि OH आपका 2 नंबर पर है। तो समझ गए ना कैसे करना है।
पहले गिनती करो, क्रियात्मक समूह जिधर से आपका पढ़ रहा है उधर से आपका नजदीक पढ़े, उधर से ही आपको नामकरण करना स्टार्ट कर देना होता है, यही रूल आपका होता है। इसके बाद देख लो, जैसे आप इसका तो कर लोगे, थोड़ा सा आसान भी आप देख भी पा रहे होंगे। मान लो आपके पास दूसरा वाला आ गया, सेकंड नंबर देखो आपके पास यहाँ पर एक बेंजीन ग्रुप जुड़ा है ना, ये संरचना है, फिर आपका CH2 है, फिर आपका CH है, फिर आपका OH है, फिर आपका CH3 है। अब जैसे ये यौगिक आ गया तो अब आप क्या करोगे, अब आप क्या करोगे भाई, तो चलिए फिर करते हैं इसको भी हम लोग। देखिए समझिएगा थोड़ा सा, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपका। तो जैसे ये आपका मेथिल है, ठीक है, सॉरी बेंजीन है। बेंजीन में आप अगर देखो तो आपका अगर यहाँ से जुड़ा है ना, इस श्रृंखला में जुड़ा ना, तो इसको आप एक मान लो। एक नंबर पर क्या जुड़ा है, तो एक नंबर पर आप अगर इसके कार्बन परमाणुओं को गिनो तो कितने हैं, देखो 1 2 3, 3 कार्बन है ना, कितने हैं 3 कार्बन। और 3 नंबर पर क्या आता है भाई, तो प्रोप आता है, तो क्या बनेगा, ये प्रोपेन बन जाएगा। क्या बनेगा भैया, प्रोपेन। तो आपका एक नंबर पर ये जुड़ा है, तो आप पहले लिखो यहां से, देखो इसको मैं यहां पर लिख के बताता हूं, बहुत ही आसान है ये। आप लिखोगे यहां पर एक ऐसे 1, फिर इसके बाद देखो इसको क्या बोलेंगे, यहां पर फेनिल बोलेंगे। क्या बोलेंगे, फेनिल बोलेंगे, है ना। तो यहां पर हो जाएगा 1 फेनिल, 1 फेनिल, ये हमने लिख दिया 1 फेनिल, 1 फेनिल ऐसे। अब इसको क्या बोलेंगे, तो मैंने अभी बताया कि प्रोपेन बोलेंगे। तो 1 फेनिल और इसके बाद लिखेंगे प्रोपेन, ठीक है, प्रोपेन, ये हो गया आपका प्रोपेन। अब आइए आपका बचा क्या, तो OH बचा। OH कितने नंबर पर जुड़ा है भाई, तो आप इस श्रृंखला, अब इसको हटा दो, इसका नाम हमने कर दिया। अब इतना बचा, इतने में अगर आप ध्यान से देखो तो OH कितने नंबर पर है, इधर से गिनोगे तो भी 2 नंबर पर, इधर से गिनोगे तो भी 2 नंबर पर। तो क्या लिखोगे आप, 2 और OH को ऑल, है ना। तो यहां पर लिख देना आपको 2 और फिर लिख देना है भैया ऑल, ठीक है। ये इसका आपका हो जाएगा नाम IUPAC 1 फेनिल, क्योंकि एक नंबर पर ये आपका जुड़ा है और फेनिल इसके लिए हो गया। और फिर ये पूरा क्या जुड़ा है एक नंबर पर, तो प्रोपेन जुड़ा है। और फिर इसको छोड़ इसका कर दिया, तो इसको आओ यहां से 2 नंबर पर आपका ऑल जुड़ा है, तो ये हो जाएगा पूरा इसका 1 फेनिल प्रोपेन 2 ऑल, इसका IUPAC नेम। क्लियर है ना। अब देखो बहुत ही आसान होते हैं, थोड़ा सा श्रृंखलाओं को गिनती करना आप लोग सीख लो, और आप ये देखो कि किधर से क्रियात्मक समूह आपका नजदीक पड़ रहा है और कौन सा क्रियात्मक समूह है, और बस इसके बाद आप श्रृंखला को जान लो, ये जो श्रृंखला होती है इसको याद कर लो। और फिर इसके बाद एल्केन, एल्कीन, एल्काइन का सूत्र जान लो। एल्केन में सिंगल बॉन्ड रहता है, यहाँ पर एल्कीन में डबल बॉन्ड रहता है, एल्काइन में ट्रिपल बॉन्ड रहता है। ये चीजें आप लोग समझ गए तो समझ लो कि IUPAC खत्म है, आप लोग आराम से कर दोगे। ऐसे ही भाई एक बड़ी सी श्रृंखला आपके सामने तीसरी नंबर पर देखो, बहुत ही मजेदार क्वेश्चन है ये। इसमें अगर आप देखोगे तो भाई OH आपका पहले एक जुड़ा है, ठीक है ना, पहले आपका क्या है OH जुड़ा है। इसके बाद आओ एक OH आपका यहां पर देखना 1 2 3 तीसरे नंबर पर जुड़ा है ना, तीसरे नंबर पर भी आपका क्या जुड़ा है, एक OH जुड़ा है। इसके बाद देखो एक OH आपका इधर भी जुड़ा है ना, तो 3 4 5 पांचवें नंबर पर भी OH है, और यहां पर तीसरे नंबर पर भी OH है। कितने नंबर पर, 3 नंबर और 5 नंबर। तो इनको पहले हम लेंगे, ठीक है, इनको पहले हम लेंगे। तो देखिए नामकरण जब करना स्टार्ट करोगे आप, तो यहां से लिखता हूं इस क्वेश्चन का आपका आंसर इस तरीके से, ठीक है, समझिएगा। देखना कितने नंबर पर भाई ये जुड़ा है, ये तो 1 2, आप इधर से अगर गिनोगे तो इधर से हम पहले गिनेंगे नहीं, क्योंकि हमारा OH इधर से जुड़ा है, एक ही नंबर पर जुड़ा है, तो इसलिए इधर से गिनती करेंगे। तो 1 2 3 नंबर पर, और 4 और 5, 3 और 5 पर जुड़ा है, तो आप क्या लिखोगे यहाँ पर 3 और 5, ठीक है, 3 और 5 इतना लिख दिए। अब भाई देखना यहाँ से 3 और 5 पर क्या जुड़ा है, और भी कुछ जुड़ा है ना आपका, ऊपर तो भाई OH है, नीचे भी जुड़े हैं, तो नीचे क्या है CH3, CH3, इनको क्या बोलते हैं भैया, मेथिल बोलते हैं। तो पहले हम मेथिल का ही लिखेंगे ना, क्योंकि हमने देखो ये रूल है आपका, पहले मेथिल का लिखेंगे। इसमें हमने इसमें भी पहले मेथिल लिखा था, बाद में ऑल लिखा था। तो अब यहां पर आप पहले मेथिल का लिखो। तो 3 और 5 क्या जुड़ा है, 3 और 5 पर मेथिल, तो यहां पर आप इसको लिखिए मेथिल, ठीक है, मेथिल 3 और 5 पर मेथिल है, ठीक है, मेथिल क्लियर है। अब आइए इसके बाद देखो कार्बन परमाणु गिनो, 1 2 3 4 5 6 कार्बन है ना श्रृंखला में। तो 6 नंबर पर देखो क्या आता है इसमें, 1 2 3 4 5 6 नंबर पर हेक्स, हेक्स से क्या बनेगा, एल्केन फार्मूले से हेक्सेन, समझ रहे हो आप लोग। तो इसको लिखेंगे 3 5 मेथिल हेक्सेन, है ना, 3 5 मेथिल हेक्सेन। इतना क्लियर हुआ।
अब आओ इसके बाद अब बचता है भैया, क्या बचता है, तो OH वाला। OH वाले देखो 3 OH जुड़े हैं, एक यहां पर है, एक यहां पर है और एक यहां पर है। तो कितने कितने नंबर पर जुड़े हैं, तो यहां पर इनकी पहले गिनती लिखते हैं। देखिए तो पहला 1 नंबर पर जुड़ा है, उसके बाद देखो दूसरा कहां पर जुड़ा है, तो 1 2 3 नंबर पर, तो 1 के बाद 3, फिर कहां पर जुड़ा है, तो 4 और 5 नंबर पर, तो 5 नंबर पर। तो भाई 1 3 और 5, तो कितने OH जुड़े हैं टोटल, तो भाई बोलेंगे टोटल हमारे जुड़े हैं यहां पर 3। देखो यहां पर हमने मिस्टेक करी है, इनकी संख्या हमें लिखनी होती है। यहां पर CH3 कितने हैं, तो 2 हैं, तो इसलिए 3 5 के बाद यहां पर आपको लिखना पड़ेगा डाई, क्योंकि 2 है ना मेथिल आपके, तो डाई मेथिल हो जाएगा। ऐसे ही 3 OH है, तो 1 2 3, तो यहां पर ये संख्या हो गई जहां जहां पर जुड़े हैं, और 3 के लिए हम जोड़ देंगे ट्राई, है ना, क्योंकि 3 तभी तो पता चलेगा कि कितने जुड़े हैं आपके OH, तो ट्राई हो गया। उसके बाद OH को हम क्या लिखते हैं, तो ऑल लिखते हैं। क्लियर है ना, देखो कितना आसानी से हमने इतनी बड़ी श्रृंखला का कर दिया। तो यहां पर थोड़ा सा हमने मिस्टेक करी थी, जो कि डाई हमने नहीं लिखा था, और डाई इसलिए लिखते हैं क्योंकि 2 जुड़े हैं, तो 2 को अगर 2 जुड़े होते हैं तो डाई, 3 जुड़े तो ट्राई, 4 तो टेट्रा, 5 तो पेंटा, ऐसे लिखा जाता है ना। तो इसलिए 3 और 5 पर मेथिल है, तो 3 5 डाई मेथिल, ये समझ गए कि हमारे 2 हैं, 2 डाई से। और हेक्सेन क्योंकि इसमें 6 कार्बन की श्रृंखला में 6 कार्बन है। बाकी इसके बाद 1 नंबर पर और 3 नंबर पर और 5 नंबर पर OH जुड़े हैं, तो यहाँ पर कितने 3 जुड़े हैं, तो ट्राई हो गया और OH के लिए ऑल हो जाएगा। क्लियर है ना, बहुत ही सिंपल यार IUPAC होता है। मतलब आप एक बार ना इस चैनल से अगर पढ़ लेते हो कोई सा भी टॉपिक, मैं IUPAC की ही बात नहीं कर रहा हूं, ऑल ओवर जितने भी आपके फिजिक्स केमिस्ट्री में टॉपिक हैं, मैं जो भी बताऊंगा अगर उसको आप पढ़ लोगे तो भाई विश्वास करो आप बोर्ड एग्जाम में बहुत ही अच्छा अंक स्कोर करने वाले हो। इसके बाद देखो अब ये तो समझ में आ गया ना। नेक्स्ट यौगिक है 4th नंबर। अब देखो ये भी काफी इंपॉर्टेंट है। इसमें आप देखो तो बेंजीन चक्र के साथ आपका OH जुड़ा है, और यहां पर आपका भाई अगर देखो इनको सबसे पहले भाई गिनती करी जाती है। एक चीज ये ध्यान देना आप लोग, तो यहां पर देखो OH जुड़ा है, तो ये तो हमारा फिनॉल बन जाएगा। बेंजीन के साथ जब OH जुड़ जाता है तो आपको पता है फिनॉल बन जाता है, तो इसका हम डायरेक्ट नाम बता दिए कि ये इतना फिनॉल है। लेकिन अब इसमें आओ, आपका भाई यहां पर C2H5 और C2H5 कितने नंबर पर जुड़ा है, तो बोलेंगे भैया यहां पर 1 नंबर पर OH है, तो 2 पर ये और 3 पर ये, तो 2 और 3 नंबर पर जुड़ा है हमारा C2H5। इसको क्या बोलते हैं C2H5 को, तो इसे बोलते हैं हम लोग यहां पर एथिल। क्या बोलते हैं, एथिल। तो चलिए यहां पर लिखना 2 फिर कितने 3, 2 और 3 पर क्या जुड़ा है, तो एथिल ग्रुप। लेकिन कितने एथिल हैं, तो 2 एथिल हैं, 1 और 2, तो 2 के लिए भैया फिर से हम गलती नहीं कर सकते, इसलिए इसको हम लिखेंगे डाई, है ना। तो 2 3 डाई एथिल, एथिल। इसके बाद भैया क्या लिखना है, तो बोलेंगे भैया अब हमारा बेंजीन के साथ OH जुड़ा है इसलिए फिनॉल, तो डायरेक्ट हम इसको लिख देंगे फिनॉल। देखो कितना आसान है बताओ। और यही चीज़ आपके स्कूल में हमने भी, जब मैं अपनी भाई पर्सनली बात बता रहा हूँ, मुझे ये चीज़ें समझ में नहीं आती थी। मतलब जब टीचर जो है ना, क्या होता है भाई, प्रेशर बना के बताते हैं। काफ़ी सारे स्कूलों में या कोचिंग्स में या भाई अलग अलग टीचर जो होते हैं वो ये बोलते हैं कि ये तो यार बनेगा ही नहीं तुमसे, भाई बहुत ही टफ टॉपिक है। लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं मेरे भाई, आपको बस बताने का और समझाने का तरीका नहीं पता होता टीचरों को ना, और इसलिए वो टफ लगता है। तो ये इसका देखो नाम आपके सामने हो गया। अब बताओ इसमें क्या इतना कुछ खास टफ लगा आपको, बिल्कुल नहीं लगा भाई। हमें तो इसकी चैन को गिनना है कितने नंबर पर क्या जुड़ा है, बस आराम से IUPAC को करके चले आएंगे। ऐसे ही आप लोग और भी यौगिक हैं, देखियो इनसे मतलब ऐसे यौगिक आते हैं, कोई ज़्यादा यहाँ पर बहुत ही बड़ा ये कोई तोप नहीं है कि आप समझ लो कि भाई बहुत बड़ी बात है हमारा लिए IUPAC करना, कुछ भी नहीं है यार, आप बस जुड़े रहना। देखिए इसमें आओ, यहां पर देखो C2H5 और ये क्या है O, इसको बोलते हैं भाई क्या, O जब जुड़ जाता है ईथर ग्रुप है, लेकिन इसको हम लोग क्या बोलेंगे, एथॉक्सी बोलेंगे। क्या बोलेंगे यहां पर, एथॉक्सी बोलेंगे, क्योंकि 1 नंबर यहां पर ये जुड़ा है और इधर से भी आप देखो तो यहां पर ये दोनों का चैन तो एक है, लेकिन इसमें ये पहले ही नंबर पर जुड़ा है, इसलिए पहले नंबर के लिए यहां पर हम लोग क्या इसको लेंगे, तो 1 ही लिखेंगे। ठीक है, 1 ही इसको लिया जाएगा हम। तो ये 1 नंबर पर है, फिर इसको बोल देंगे हम लोग एथॉक्सी, एथॉक्सी। और एथॉक्सी तो हमारा इसके लिए हो गया। अब यहां से गिनेंगे हम कार्बन, 1 और 2 3, 3 है, 3 नंबर पर आपका प्रोप यानी कि प्रोपेन ये बनेगा हमारा, तो प्रोपेन। एथॉक्सी 1 एथॉक्सी इसका हो गया।
और ये 3 कार्बन परमाणु की यहाँ पर श्रृंखला है, तो इसको हम लोग बोलेंगे प्रोपेन, है ना। तो ये इसका नाम हो गया इस तरीके से। ऐसे ही और भी यौगिक हैं, है ना। तो इन यौगिक को जैसे आप यहाँ पर इसको देखो, इसमें अगर आप देखोगे तो 2 नंबर पर आपका क्या जुड़ा है, यहाँ पर 2 नंबर पर C2H5O, जो कि हमने इसको एथॉक्सी बोला है। तो 2 नंबर पर क्या जुड़ा है भाई, एथॉक्सी है। तो 2 नंबर पर लिखेंगे एथॉक्सी, एथॉक्सी 2 नंबर पर हो गया। 3 नंबर पर क्या जुड़ा है, तो CH3 यानी कि मेथिल, तो इसको हम लिखेंगे 3 नंबर पर क्या, मेथिल है, सॉरी 3 नंबर पर मेथिल। इसके बाद आओ अगले पर देखो, अब यहां से कार्बन परमाणु की संख्या को गिन लो, 1 2 3 4 5। 5 नंबर पर क्या आता है आपका, तो 5 नंबर पर बोलेंगे भैया यहाँ पर आपका आता है पेंट, यानी कि इसका बोलेंगे तो हो जाएगा पेंटेन। क्या बनेगा, पेंटेन। तो 5 नंबर पर पेंटेन है, तो इसको लिख दो आप पेंटेन, ठीक है, पेंटेन। बस 2 नंबर पर आपका एथॉक्सी ग्रुप है, इसके लिए 2 एथॉक्सी हो गया। 3 नंबर पर CH3 है, मेथिल है, तो इसको 3 एथिल लिख दिए। और 1 2 3 4 5 यानी कि 5 नंबर पर पेंट यानी पेंटेन आपका हो गया। अब बताओ कोई प्रॉब्लम नहीं है ना। इसी तरीके से बेंजीन में आप आ जाओ, यहाँ पर C2H5OH सॉरी CH2OH ये जुड़ा है कितने नंबर पर, तो 2 नंबर पर है। कितने, 2 नंबर पर। तो इसको बोलोगे क्या आप लोग आखिरकार, तो देखो इसको आप, ये तो बेंजीन है डायरेक्ट, तो साइक्लोहेक्सेन, तो ये आपका हो जाएगा साइक्लोहेक्सेल, है ना। तो ये आपका साइक्लोहेक्सेल हो गया। लेकिन CH2OH को हम बोलते हैं यहाँ पर क्या बोलेंगे, मेथेनॉल बोलते हैं। तो यहाँ पर आप इसको लिख दोगे साइक्लोहेक्सेन और ये हो जाएगा मेथेनॉल। क्या हो जाएगा, मेथेनॉल। इस तरीके से क्या होता है, इनका नामकरण आपको बोर्ड एग्जाम में करना होता है, ठीक है। तो आज का ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट में जरूर बताना। बाकी आपको इसी तरीके से वीडियो चाहिए तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना। बाकी आपको अगर आप चाहते हैं फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, हिंदी, इंग्लिश ऑल सब्जेक्ट का मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूरा कंप्लीट नोट्स, तो वो भी आपको PDF फॉर्मेट में मैं प्रोवाइड करा दूंगा मात्र 99 रुपीज में ऑल सब्जेक्ट, ठीक है। तो इस नंबर पर कॉन्टेक्ट कर सकते हो 9511470534, ठीक है। इस व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज करके मुझे बोल देना कि भैया मुझे नोट्स चाहिए, तो मैं आपको ये सारे सब्जेक्ट का कंप्लीट नोट्स बोर्ड एग्जाम के लिए प्रोवाइड करा दूंगा, साथ में प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर भी। तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।